रुचि है, इसलिए हमारा एक मन रहता है कि हम विदेश में जाएं। अब मतलब कॉलेज छोड़े हुए हमें करीब 20 साल से भी ऊपर हो गया। अब हम जब उन लोगों से मिलते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो सब यही कहते हैं कि अरे काश हम भारत देश में ही रहते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। तो ये तो नहीं कि भाई 5-4 जगह बहुत मॉडर्न हो गया, अमेरिका बहुत मॉडर्न हो गया, वहां के लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं। तो ये मन की जो एक चंचलता है, इसके ऊपर थोड़ा एक स्टॉप लगाना है, ये धैर्य का प्रतीक है। और धैर्य उसके अंदर होगा जो व्यक्ति गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो नाम सुमिरन को करेगा। क्योंकि भाई नाम सुमिरन क्या है? सबसे पहली परीक्षा नाम सुमिरन की कि आप अपने साथ समय बिता सकते हैं कि नहीं। हमें आदत नहीं आज अपने साथ समय बिताने की, क्योंकि हम इतना इंगेज हो जाते हैं। आप सुबह उठेंगे, एक माता उठती है, घर के कामों में इंगेज हो जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, किसी के ऊपर ट्यूशन का प्रेशर है, किसी के ऊपर कुछ खेल में आगे बढ़ने का प्रेशर है। और अगर हम देखें, हम और लोगों की महत्वाकांक्षा को ही जी रहे हैं हर पल। उपेक्षा क्या है? आप सवेरे उठते हैं, आपको अपने हस्बैंड के लिए चाय बनानी है, वो उसमें आप लगे रहे, तो चाय आप अपने लिए थोड़ी बना रहे, किसी और, खाना आप किसी और के लिए बना रहे, कर्म आप किसी और के लिए कर रहे हैं। जीवन भर किसी और के अपीजमेंट के लिए हम कर्म करते रहते हैं। बॉस मेरा खुश हो तो हम टाइम से ऑफिस जा रहे हैं, और ये सब अपीजमेंट करते करते, ये सब लोगों को खुश करते करते, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो आप है, उसको आप भूल जाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे संसार, जब हम अपने आप को भूल लेते हैं, अपनी जरूरतों को भुलाने लगते हैं, तो संसार के हर एक प्रकार का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है, वो धीरे धीरे हमें इन्फ्लुएंस करता है। और पॉजिटिविटी पे तो भाई इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। हम अच्छी चीजें संसार में देखते हैं हमेशा होते हुए, लेकिन अच्छा हम करना कब चाहते हैं? लेकिन थोड़ी सी भी बुराई हम संसार में देख ले, उसी का एक उदाहरण बना करके हम तुरंत तैयार हो जाते हैं बुरे होने के लिए। अरे इसने किसी का छल कर दिया तो हम भी छल कर सकते हैं, अरे इसने किसी को ठग दिया तो हम भी ठग सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, गुरु दरबार के परे एक आदमी दूसरे आदमी को ठगी तो रहा है। अगर आप देख लो, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई चेहरा कुछ और है, अंदर जगह कुछ और है, वो उस चीज को दिखा रहा है। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, भाई भाई एक मतलब छत के नीचे रहते भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक हम अपने अंदर की जो गांठें हैं उनको खोल नहीं सकते। और जीवन के अंदर वही अच्छाई है, बुराई है, कुछ भी है, अच्छे प्रभाव है, अच्छे लोगों से मिले, बुरे लोगों से मिले, सब चीज का एक संस्कार, एक प्रभाव हमारे जीवन के अंदर है, जिससे परे होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज आप कहीं संसार में चल रहे हैं, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपके प्रति कोई अच्छा उदाहरण पेश हुआ, आप लाइन में लगे थे, कोई धक्का मार रहा था, किसी ने आपको संभाल लिया और आपको लाइन में लगा करके आपकी जो भी दर्शनों की व्यवस्था थी उसमें आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, तो आपके साथ कभी बुरा होते होते अच्छा होगा तो एक उदाहरण आपके साथ जाएगा। आप किसी उदाहरण को यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जब आप पंडुवाला के या नजफगढ़ के बस स्टैंड में खड़े होंगे और आपने देखा कि भाई धक्का मुक्की हो रही है बस पे चढ़ने के लिए, और कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग पुरुष है जिसको ऐसे ही धक्का लग रहा है, गिरने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ सहारा मिला है तो आप भी उस व्यक्ति का सहारा बनेंगे। लेकिन मान लिया अगर जीवन में हमें केवल धक्के ही लगते रहे, तो किसी को धक्का मारना भी बड़ा आसान है, किसी का सहारा बनना जरूरी नहीं है। तो वही है कि पॉजिटिव एग्जाम्पल ही जीवन में पॉजिटिव रूपांतरण लाना है। अगर मेरे साथ जीवन में हमेशा नेगेटिव होता रहे तो नेगेटिव बनना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई चीज अच्छी हुई है तो उस अच्छाई को अपने अंदर रख करके उसे और लोगों में भी बांटें। यही एक तरह से एक धार्मिक पुरुष का एक चिन्ह होता है। लेकिन क्या होता है, अक्सर संसार में हम इतने खोए हुए हैं, इतने अंधकारों में बसे हुए हैं कि हम कभी अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क अपने अंदर ही नहीं ला पाते, क्योंकि मन गणन मन इच्छा से हम अपने जीवन को जीते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, उसने कहा कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व नॉट व्हाट यू डिजायर। इस संसार में आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी योग्यता के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलेगी, आपकी इच्छाओं के अनुसार। और हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज भी अगर हम सोचे अपने जीवन के ऊपर तो अनेक इच्छाएं हैं जिसके ऊपर हम पूर्ति चाहते हैं, ये होता रहे, ये होता रहे, लेकिन ये इच्छाएं नहीं, ये मोह है संसार का। एक मोह दूसरे मोह को जन्म दे रहा है, दूसरा मोह दूसरे मोह को जन्म दे रहा है।
और हम अपनी ही मन की